नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास में आए टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियो देखे होंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स के आसपास दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में आए जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर्स, मेज गार्डन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अक्रॉस द रिवर सामने किनारे पर आया कैक्टस गार्डन, सुल्तानेश्वर मंदिर और जरवानी वाटरफॉल और जरवानी इको कैंप की विजिट कराऊंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर आया जंगल सफारी 375 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर मोर देन 170 फौना स्पीसीज को शोकेस किया गया है। यहाँ जंगल सफारी में डोमेस्टिक के अलावा एशिया के अलग अलग देशों से, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए बर्ड्स और एनिमल देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी में एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड, राइनो, जिराफ, जिब्रा, एंटलप, डियर्स की बहुत सारी स्पेसीज, अलग अलग प्रजाति के रेप्टाइल्स और अलग अलग देशों से लाए गए बर्ड्स को अपने नेचुरल हैबिटेट के अनुरूप बनाए गए केजेस के अंदर देखेंगे। जंगल सफारी की एंट्री फी है 200 रुपीज़ और यहाँ पर इंटरनल घूमने के लिए गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी उपलब्ध है और इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ बर्ड्स के लिए एवियरी बनाई गई है जो जियोडेसिक डोम के रूप में है, जिससे बर्ड्स को अपने कुदरती सराउंडिंग में रहने का मौका भी मिलता है। यहाँ जो एनिमल के एंक्लोजर है वो उनके नेचुरल हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये सफारी या जू बनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्लेनेट की रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में एजुकेट करना। यहाँ पर मैकाओ, कॉकटू, फेसेंट, ब्लैक स्वैन, ग्रे पैरोट, कैप क्राउन क्रेन जैसे एक्सोटिक बर्ड फ्रॉम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट को भी शोकेस किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पर व्हाइट टाइगर और ओरंगुटन मंकी जैसे नए मेहमानों को लाया गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स पार्क में जाते वक्त रास्ते में रिवर साइड पर सरदार सरोवर डैम का व्यू पॉइंट है, वो देखना मत भूलिएगा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया ग्रेविटी डैम है और इस डैम की हाइट है 138 मीटर्स और लेंथ है 1210 मीटर्स। ये वैली ऑफ फ्लावर्स 24 एकर्स में फैला हुआ है और ये पार्क है कलरफुल फ्लावर्स का एकत्रित समूह। वैली ऑफ फ्लावर्स को 2016 में 48,000 प्लांट्स के साथ खोला गया था। अब यहाँ पर है 22 लाख प्लांट्स। इस पार्क के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफ़ी सुंदर तरीके से दिखता है और इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है।
ये मेज गार्डन अभी नया ऐड किया हुआ अट्रैक्शन पॉइंट है और ये 3 एकड़ में फैला हुआ है। अभी तक आप सबने बहुत मजे किए होंगे। हमारे महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देखी होगी, जो जीवन की भूल भुलैया से परिचित कराने का। ये भूल भुलैया श्री यंत्र से प्रेरित है, वही श्री यंत्र जो हमारे घरों में, मंदिर में आपने। इस गार्डन का टोटल पाथवे है 2100 मीटर। मेज गार्डन श्री यंत्र से प्रेरित है और इसकी डिजाइन इसी कंसेप्ट से बनाई गई है। श्री यंत्र से प्रेरित इन भूल भुलैया गार्डन की डिजाइन तब सही साबित होती है जब विजिटर्स को अपने माइंड, बॉडी और सेंसेस को चैलेंज करना पड़ता है इस भूल भुलैया को पार करने में। वैली ऑफ फ्लावर्स और मेज गार्डन के बीच आया है यूनिटी ग्लो पार्क। इसे इल्यूमिनेटेड विथ वाइब्रेंट लाइट से डिजाइन किया गया है। इस यूनिक थीम पार्क को ग्लिमरिंग एरे ऑफ एनिमल और ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में बनाया गया है। पार्क के अंदर बहुत सारे बॉटनिकल फिगर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और एलईडी फाउंटेन को ग्लोइंग लाइट से डिस्प्ले किया गया है। पार्क के अंदर एनिमल, प्लांट्स और फ्लावर को ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक से बनाया गया है और उसको अंदर से प्रकाशित किया गया है। फेरी लाइट को ट्रीज और एनिमल के ऊपर ड्रॉप करके काफी सुंदर तरीके से शोकेस किया गया है। मेरा अगला डेस्टिनेशन है कैक्टस गार्डन, जो स्टैचू से ऑपोजिट साइड में नर्मदा रिवर के एक्रॉस और सरदार सरोवर डैम से नज़दीक में है। कैक्टस गार्डन जाते वक्त रास्ते में आपको बेस्ट व्यू पॉइंट मिलेगा। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का एकदम स्ट्रेट व्यूज काफ़ी शानदार दिखता है। कैक्टस गार्डन एक बॉटनिकल गार्डन है और ये एक्सिबिट करता है बड़ी संख्या में कैक्टस और सक्यूलेंट प्लांट को। डिजर्ट इकोसिस्टम में कैक्टस और थॉर्न प्लांट्स कैसे वेल एंट्रेंच्ड रहते हैं उसकी झलक दिखाता है ये गार्डन। ये गार्डन एक तरह से कलरफुल और अलग अलग प्रकार के कैक्टस प्लांट्स का रेविशिंग लैंडस्केप है, जो एक एजुकेशनल और लर्निंग एक्सपीरियंस भी है इस विषय के स्टूडेंट के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस किस्म के सक्यूलेंट प्लांट इरेगुलर और कम बरसात वाले एरिया में अपने नज़दीकी इसी प्रकार के स्पेसीज में से इवॉल्व हुए हैं and over the period adopted a changing climatic condition. इस कैक्टस गार्डन में कुल मिलाकर 6 लाख से ज़्यादा प्लांट्स रखे गए हैं। पार्क के अंदर एक ग्रीन हाउस भी बनाया गया है और इस ग्रीन हाउस के अंदर 450 प्रजाति से ज़्यादा कैक्टस और सक्यूलेंट प्लांट को प्रदर्शित किया गया है। ग्रीन हाउस के पीछे आया है बटरफ्लाई पार्क और ये पार्क बटरफ्लाई की 70 से ज़्यादा स्पेसीज को हार्बर करता है।
बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टार और लार्वल प्लांट्स के 150 से ज़्यादा स्पेसीज के प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। कैक्टस गार्डन वाले रोड के दूसरे एंड पर नर्मदा नदी के किनारे पर आया है शूलपानेश्वर महादेव मंदिर। ये एक पौराणिक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। रात्रि के दौरान होने वाली नर्मदा महाआरती यही मंदिर के पास में नर्मदा के किनारे पर बनाए गए घाट पर होती है। झरवानी वाटरफॉल गोरा कॉलोनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया है। झरवानी गांव के पास स्थित ये वाटरफॉल करीब 25 मीटर ऊंचा है और ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। If you are looking for a tranquility and serenity amid nature, then this is the place for you. दोनों तरफ खड़ी चट्टानों के बीच वाटरफॉल तक पहुंचना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। झरवानी वाटरफॉल से 2 किलोमीटर आगे पहाड़ की चोटी पर स्थित है झरवानी इको कैंप साइट। कैंप साइट पर 2 एसी रूम, 4 नॉन एसी रूम और डॉर्मेटरी रूम बनाए गए हैं। कैंप साइट हिल टॉप पर होने के कारण आपको आसपास की पहाड़ियों का काफी शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। रूम के पीछे नीचे वैली में नदी का वाइंडिंग यू टर्न निहारते हुए प्रकृति का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव है। किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ फिलहाल रूम बुकिंग बंद किया है। मॉनसून सीजन में इस तरफ के जंगल और पहाड़ियों का कुदरती सौंदर्य देखना और उसका अनुभव करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, साउथ गुजरात ट्रैवल वीडियो सीरीज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं आपको गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र एरिया के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।